हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस, और इसी सेम एक ही वीडियो के अंदर हम लोग दोनों का एनालिसिस करने वाले हैं। वैसे मैंने एनालिसिस किया हुआ था निफ्टी 50 का भी, देख सकते हो, और बैंक निफ्टी का भी मैंने एनालिसिस किया हुआ था, लेकिन इतना बड़ा जो मैसिव गैप अप आपको देखने को मिला है, इस गैप अप की वजह से जो अपना एनालिसिस था वो अब अपने किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए मैं ये एनालिसिस करने वाला हूँ, जिसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देखने को मिलेगा। और ये जो मैसिव गैप अप हुआ है, यहां से मार्केट कैसे मूव कर सकता है, कैसे रिएक्ट कर सकता है, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं इस एनालिसिस को। और देखो, छोटा मोटा तो गैप अप ठीक है, हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट तक का गैप अप तो चलो अपने को कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अपने एनालिसिस के रेंज के अंदर रहेगा। लेकिन इतना बड़ा मैसिव गैप अप जो हमें देखने को मिला है, देख सकते हो, बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप था ये। ऑलमोस्ट आप देखें तो 25,100 से लेके आपको डायरेक्ट देखा जाए तो 26,000, ऑलमोस्ट 350 तक का लेवल, यानी कि मतलब बहुत ही ज्यादा 1200-1300 पॉइंट गैप अप होना निफ्टी 50 का, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो अपना एनालिसिस था ये अब अपने किसी काम का नहीं है। सिंपल इसको हम साइड करते हैं और यहाँ से हम लोग फ्रेश एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से अब मार्केट कैसे आपको रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से लेवल्स हैं जिनको हम टैप करता हुआ देख सकते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट की लेवल होगा आपके सामने, वो मैं ड्रॉ करता हूँ। देखो, ध्यान से देखना, ये जो मैंने लेवल मार्क किया हुआ था पहले भी और अभी भी, ये एज इट इज अपने पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट एज अ सपोर्ट आपको यूज करता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। यानी कि ये जो लेवल है, यहाँ पे अगर मार्केट टैप करके इस लेवल पे टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर यहाँ से आपको एक बाइंग देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आज साइडवेज हो सकता है, यानी कि इतना बड़ा मैसिव गैप अप के बाद मार्केट यहां से आपको साइडवेज होता हुआ नजर आ सकता है। तो इसीलिए जो भी मूव प्लान करना, आप स्कैल्प मूव की तरफ फोकस करना, स्कैल्प मूव प्लान करना। यहाँ पे मार्केट टैप करता है, अगर रिजेक्शन देता है तो यहाँ से आप फिर एक बेटर स्कैल्प मूव को प्लान कर सकते हो और अपना अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड लेके मार्केट से एग्जिट हो सकते हो। सिंपल है, ये रहा अपना पहला इंपॉर्टेंट की लेवल जिसको मार्केट टैप करता हुआ नजर आ सकता है, अगर डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करता है तो। सिंपल है यहाँ तक। और मार्केट अगर इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो फिर हम यहाँ से एक अपसाइड का मार्केट में मूव करता हुआ, यानी मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। ध्यान से देखना, ये एक सपोर्ट यहाँ पे, ये सपोर्ट, ठीक है, फिर मार्केट ब्रेकडाउन देता है एज अ रेसिस्टेंस, एज अ रेसिस्टेंस, एज अ रेसिस्टेंस यूज करता है। तो ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है जो कि आपको फिर से मार्केट एज अ सपोर्ट यूज करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर हो चुका है यहाँ तक। अब नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो हमें फाइंड आउट करना होगा। ये जो कैंडल आपको दो तीन कैंडल्स नजर आ रहा है, इसके अंदर हमें फाइंड करना होगा कि यहाँ से अगर मार्केट इसके अंदर मूव करता है तो कैसे आपको रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, सिंपल यहाँ पे आपको एक कैंडल नजर आ रहा है, ये कैंडल को हम मार्क करके रखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। सिंपल है, देखो बहुत ही इजी है। इस कैंडल को हम कुछ इस तरीके से मार्क करके रखेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे अपसाइड के लिए अभी मूव करता है, मान लो कि यहाँ से अपसाइड के लिए मूव कर जाता है और इसके हाई को स्वीप करके अगर रिजेक्शन लेता है, तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए ही मूव करता हुआ देखेंगे। समझ गए? क्लियर हो चुका है। यानी कि अगर मार्केट, ये जो आपको छोटा सा यहाँ पे कैंडल नजर आ रहा होगा, देख सकते हो पिन बार टाइप का, यहाँ पे बिल्कुल एक पिन जैसा कैंडल है। अगर मार्केट इसके हाई को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो फिर हम डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देके, यानी इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देके रीटेस्टिंग करके अगर सस्टेन कर जाता है, तो फिर हम यहाँ से छोटा सा स्कैल्प मूव ही देखेंगे अप साइड के लिए। सिंपल है। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत ही इजी है। जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा, वैसे वैसे हम मार्केट के अंदर अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिंपल है यहाँ तक। अब चलते हैं थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे, और लार्जर टाइम फ्रेम पे समझेंगे कि यहाँ से क्या सिनेरियो होगा। देखो सिंपल है, यहाँ पे आपको एक लेवल नजर आ रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट की लेवल है। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेकडाउन देता है, देखो अभी इसी लेवल से आपको रिजेक्शन मार्केट लेता हुआ नजर आ रहा है।
सिंपल क्या है कि अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है, यानी कि ये जो लेवल है, ये जो अभी मैंने मार्क किया हुआ है, अगर इसका मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। यानी कौन सा लेवल होगा, यहाँ से हम इस लेवल पे मार्केट को टैप करता हुआ अप्रोच करता हुआ देखेंगे। यानी कि यहाँ से हमें एक छोटा सा स्कैल्प मूव मिलता हुआ मार्केट में नजर आएगा। क्लियर हो चुका है यहाँ तक। और अगर मार्केट इसके नीचे अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है और सस्टेन करता है, उसके बाद हम कंटिन्यू फिर कहाँ तक देखेंगे, ये जो अपना ओपनिंग था, यानी कि मार्केट ने जो ओपन किया था वहां तक हम मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं। ये जो लेवल होगा, ठीक है, ध्यान से देखो, ये लेवल अपने पास, यानी कि ये जो ओपनिंग है वहां तक हम देख सकते हैं। वैसे इतना अब फॉल करने का चांस नहीं है, लेकिन कर सकता है, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, उसको हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं करेगा। ठीक है, ये जो लेवल होगा नेक्स्ट, ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल होगा। सिंपल है, आई होप आपको यहाँ पे अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको पूरा ये एनालिसिस करके दिया हुआ है निफ्टी फिफ्टी का। निफ्टी फिफ्टी यहाँ से कैसे अब रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा, अभी देख लो। अभी अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर है, अगर इसका ब्रेकडाउन देता है सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन, तो फिर हम यहाँ से मार्केट को डाउन साइड के लिए स्लाइड होता हुआ देखेंगे, ये जो नेक्स्ट लेवल है वहां तक। और इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ तक देखेंगे। वैसे अगर आपको इस लेवल पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता हुआ नजर आए, यानी कि इस लेवल पे टैप किया, यहाँ से आपको रिजेक्शन देता हुआ अगर मार्केट नजर आता है, तो फिर हम अपसाइड के लिए मार्केट को मूव करता हुआ देखेंगे। सिंपल है, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो निफ्टी फिफ्टी का लेवल है इसके अंदर, अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर और वहां देखेंगे कि कैसे मार्केट अप्रोच कर रहा है, कैसे अप्रोच कर सकता है, इसके बारे में एक एक करके अच्छे से समझेंगे। देखो सिंपल है, यहाँ भी मेरा प्रीवियस एनालिसिस था, ये भी किसी काम का नहीं है, इसको साइड करते हैं। अब यहाँ से मार्केट कैसे मूव कर सकता है उसके ऊपर एक एक करके हम लोग बात करेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिंपल हम लोग मार्क करके रखेंगे। ये लेवल देख सकते हो, सिंपल जैसे मैंने हाई मार्क किया था वैसे ही ये मैं हाई मार्क करने वाला हूँ। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, यानी या तो इसके ऊपर ब्रेकआउट देके सस्टेन करता है, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्टिंग, फिर अपसाइड के लिए, ठीक है, स्कैल्प मूव। ठीक है, ये चीज क्लियर है, स्कैल्प मूव देखेंगे, इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है तो स्कैल्प मूव देखेंगे। और अगर मार्केट इसके हाई पे अप्रोच करता है, स्वीप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। क्लियर हो चुका है यहाँ पे, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो लेवल मैंने बताया आपको एक एक करके। अब देखो मार्केट आपको जो रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है वो कौन सा लेवल है, वो है ये लेवल। ध्यान से देखो, ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था जिसको मार्केट एज अ सपोर्ट यूज करता हुआ नजर आ रहा है। और सिंपल यहाँ पे क्या करना है, हमें थोड़ा सा इस रेंज को हम एक्सटेंड करके रखेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे ही मार्केट हमें यहाँ से ब्रेकडाउन देगा तो हम मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। डाउन साइड के लिए कौन कौन से लेवल्स होंगे उनको मार्क कर लेते हैं एक बार। अगर इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, अगर मार्केट ये जो लेवल है इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, तो फिर हम मार्केट को यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच, यानी इसके हाई को, सॉरी इसका जो लो है, इसके लो को स्वीप करके डायरेक्ट नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, तो फिर हम यहाँ से डाउन साइड के लिए एक स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हैं, या फिर अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट करके हम ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। वैसे मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा कॉन्शियस रह के ट्रेड करना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपको मार्केट यहाँ से साइडवेज होता हुआ नजर आ सकता है, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैसिव यहाँ भी आपको गैप अप देखने को मिला है। और ये छोटा मोटा गैप अप नहीं है, बहुत ही मैसिव है। और थोड़ा सा आपको अब कॉन्शियसली यहाँ पे डिसीजन लेना होगा, अपने स्कैल्प मूव के ऊपर फोकस करना होगा। स्कैल्प करके आपको मार्केट से सिंपल एग्जिट करना होगा। जो नेक्स्ट अपना लेवल होगा डाउन साइड के लिए वो रहेगा ये जो ओपनिंग आपको नजर आ रहा है, सॉरी ये जो क्लोजिंग था प्रीवियस डे का क्लोजिंग, ये रहेगा अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। इसके बीच में एक और लेवल रहेगा जिसे हम मार्क करके रखेंगे कुछ इस तरीके से। ये एक दो लेवल्स हैं जो कि अपने पास इंपॉर्टेंट रहेंगे डाउन साइड के लिए अगर मार्केट अप्रोच करता है तो। वैसे अभी हम फोकस करेंगे अपने स्कैल्प मूव के ऊपर, ठीक है, हम ज्यादा बड़ा होल्ड नहीं करेंगे, मार्केट के ट्रेड्स को होल्ड नहीं करना है। सिंपल हमें अपने स्कैल्प मूव के ऊपर फोकस करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अभी भी यहाँ से। ठीक है, और ये था अपना सिंपल सा एनालिसिस, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। जैसे जैसे अपने कंडीशन के ऊपर मार्केट फुलफिल करता जाएगा वैसे वैसे हम ट्रेड को प्लेस करते जाएंगे, अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
सिंपल है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू। वैसे ये जो लेवल है, ये आपको जो लेवल नजर आ रहा है, यहाँ से मार्केट एक पुल बैक लेता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी ये अपने एनालिसिस के पार्ट के अंदर है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर इसके हाई को क्रॉस करता है तो अपसाइड के लिए, और इसके हाई को स्वीप करके रिजेक्शन देता है तो फिर डाउन साइड के लिए। सिंपल है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।